ओवैसी ने बढ़ाई महागठबंधन की टेंशन तो नीतीश कुमार ने खुद थामी कमान। मुस्लिम वोटरों के लिए बताया ये प्लान। बिहार की राजनीति में भीतर ही भीतर बड़ी हलचल है। खास तौर पर महागठबंधन में शामिल राजद और जदयू की बेचैनी सभी सियासी पंडित पढ़ पा रहे हैं। इसका बड़ा कारण भाजपा नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी फैक्टर के बिहार की सियासत में पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कमान संभाल ली है और इसी को लेकर नए साल की शुरुआत में ही नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में जेडीयू के तमाम मुस्लिम लीडर और प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटरों में बिखराव को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM फैक्टर की चर्चा करते हुए ये साफ साफ इशारा कर दिया कि AIMIM आने वाले समय में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को परेशान कर सकता है। अगर इसके बढ़ते कदमों को रोका नहीं गया तो इसका प्रभाव आगामी चुनाव में दिखेगा। दरअसल नीतीश कुमार सहित महागठबंधन बिहार में मुस्लिम वोट में बिखराव को लेकर चिंतित है। खासकर गोपालगंज और कुढ़नी में AIMIM ने ठीक ठाक वोट काटकर महागठबंधन उम्मीदवारों के हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद से ही AIMIM के बढ़ते प्रभाव ने महागठबंधन को चिंता में डाल दिया है। लेकिन अब AIMIM आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को परेशान न कर सके, इसे लेकर कमान अब खुद नीतीश कुमार ने संभाल ली है। नीतीश कुमार की इस बैठक में जदयू के महत्वपूर्ण मुस्लिम लीडर और हर जिला के प्रमुख मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया था। बैठक को नीतीश कुमार ने संबोधित करते हुए चिंता जाहिर की। कहा कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर AIMIM देश भर में काम कर रहा है। बिहार में भी इसने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही हर जगह उम्मीदवार उतारकर मुस्लिम वोटरों में बंटवारा करवाया। इसका फायदा बीजेपी को मिला है। नीतीश कुमार ने कहा कि AIMIM कुछ भी करे ये ज्यादा सफल नहीं हो सकता है अगर हम पूरी ईमानदारी से सरकार की तरफ से मुस्लिम समुदाय के लिए किए गए काम को जनता तक सही तरीके से पहुंचाए। आप लोग मुस्लिम समुदाय के बीच जाइए और उन्हें बताइए कि आपकी सरकार ने मुस्लिमों के विकास के लिए क्या क्या किया है। अगर आप सही तरीके से इसे जनता के बीच पहुंचाने में सफल हो गए तो AIMIM के फेर में जनता नहीं पड़ेगी। इस मौके पर जदयू के कई मुस्लिम लीडरों ने भी नीतीश कुमार के सामने कुछ बातें रखी और कहा कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ना चाहिए। साथ ही मुस्लिम समाज को ये विश्वास दिलाने के लिए कि नीतीश कुमार से बढ़कर कोई दूसरा सेकुलर नेता इस वक्त देश में नहीं है, ये भी भरोसा दिलाना होगा। बता दें कि AIMIM बिहार में लगातार तेजी से अपना जनाधार बढ़ा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 5 सीटें जीतकर महागठबंधन को बड़ा झटका दिया था। वहीं 3 उपचुनाव में भी 2 सीटों पर महागठबंधन की हार में महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब AIMIM की तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर है। इसमें वो कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर महागठबंधन का खेल खराब कर सकता है। ऐसे में जाहिर है कि नीतीश कुमार अब खुद कमान संभाल लेना चाहते हैं और चुनाव से पहले ही तैयारी पूरी कर लेना चाहते हैं।